एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे थे हमने क्या करा, रेशियो कैलकुलेशन कर ली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर ली। आज जो एडजस्टमेंट करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है एडजस्टमेंट, पहले तो आपको बता ही दूं। ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, accumulated profits and losses, accumulated profits and accumulated losses। accumulated losses में आपका deferred revenue expenditure, advertisement suspense, P&L debit balance सब कुछ आ जाएगा। treatment of free reserves, accumulated profits and accumulated losses including deferred revenue expenditure etc। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये सेम चेंज इन पीएसआर में भी है, ये सेम एडमिशन में भी है, एग्जैक्टली सेम रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी है। बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे केसेस हम कवर करेंगे, बट मैं कह रहा हूं कि जो रूल्स है ना वही सेम रूल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, हर जगह सेम रूल्स अप्लाई होंगे। तो एक बार ही ढंग से समझ आया तो हर चैप्टर में आपको वो चीज काम आएगी। तो ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व में हम क्या सीखेंगे कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आता है, एडमिशन भी आता है, रिटायरमेंट भी आता है, डेथ भी आता है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, अगर बैलेंस शीट में कुछ फ्री रिजर्व्स हैं, कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, तो उनका क्या करेंगे, ध्यान से देखना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, गुडविल इज इंपॉर्टेंट, बट गुडविल में ना इतनी ज्यादा वेराइटी नहीं हो सकती जितनी वेराइटी इसमें हो सकती है, बट दिस इज वेरी वेरी इजी, ध्यान से देखेंगे। तो मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे समझाऊंगा, वो सेम ट्रीटमेंट हर जगह एप्लीकेबल होगी, हर जगह एप्लीकेबल होगी। क्यों, वो अभी आपको पता चल जाएगा इन अनदर 5-10 मिनट्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, या तो बैलेंस शीट गिवन होगी या हमें आइटम्स की डिटेल्स दे रखे होंगी कि इनके ये लेजर बैलेंसेस थे। तो एग्जांपल में क्या है, बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ पार्टनर्स हैं, एबीसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। इन फ्यूचर दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, दैट इज 1:1:1। मैं कह रहा हूं कि चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, accumulated profits and losses exactly सेम रहेगी। क्यों, अभी देखते हैं। एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखे हैं, ओके, और क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लिखा हो या पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट बैलेंस लिखा हो, एक ही बात है। क्या होते हैं ये, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या है ये, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है पार्टनरशिप में, तो जो भी प्रॉफिट्स आते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो पीएनएल अकाउंट का तो बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट आया वो तो पार्टनर में बट गया, तो एंड में कोई बैलेंस तो बचता ही नहीं। अगर बैलेंस आ रहा है तो वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। मैं एक एक आइटम करके उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो ध्यान से देखना उसका क्या करेंगे, ध्यान से देखिए एक एक करके सबकी ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको मैं। क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो पहली बात तो काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रेडिट बैलेंस को मतलब ये लाइबिलिटी होती होगी, अरे तो ये तो लॉस होगा, प्रॉफिट थोड़ी ना होगा। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट्स होते हैं आपके, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ये क्रेडिट बैलेंस क्यों, क्रेडिट बैलेंस इसलिए बिकॉज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से फर्म ओज दिस मच मनी टू द ओनर्स, इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कुछ नहीं, आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। क्या है ये, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जो अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का रूल होता है, नो पार्टनर
should be at a gain or at a loss because of reconstitution. कह रहे बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से ना तो किसी का फायदा होना चाहिए ना कोई नुकसान होना चाहिए. अगर कुछ हो रहा है फायदा या नुकसान तो उतनी कॉम्पनसेशन, अगर आपका फायदा हो रहा है तो आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. अगर नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब कोई और गेन कर रहा होगा, वो आपको कॉम्पनसेशन देगा. तो ये सारी एडजस्टमेंट इसीलिए करी जाती है. कह रहे आगे जाके तो जो प्रॉफिट होंगे वो नए रेशियो में कमाना, लेकिन अब बात शुरू होती है. कह रहे जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो बैलेंस शीट में कुछ पीएनएल अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था. फॉर एग्जाम्पल क्या हम एग्जाम्पल तो बना ही चुके हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस था 2,50,000 पड़े हुए थे, मतलब बटे नहीं. अब ये कोई नए प्रॉफिट है या पास्ट प्रॉफिट्स है? ये पास्ट प्रॉफिट्स हैं क्योंकि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं. नए प्रॉफिट तो आगे जाके कमाएंगे ना. ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं. पास्ट प्रॉफिट्स मतलब पास्ट एफर्ट्स. पास्ट एफर्ट्स तो पहले तो रेशियो 2:2:1 था. अगर ये प्रॉफिट्स पहले ही बढ़ चुके होते तो 2:2:1 के रेशियो में बढ़ते. लेकिन अब अगर आगे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया और ये प्रॉफिट्स हमने नहीं बांटे तो आगे जाके तो जो भी होगा वो तो न्यू रेशियो में होगा. तो जिसका रेशियो बढ़ गया उसका तो बैठे बैठे फायदा हो जाएगा कि पहले से ही कुछ प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, वो आगे जाके बटेंगे तो न्यू रेशियो में बटेंगे. तो जिसका रेशियो बढ़ रहा है उसका फायदा होगा, जिसका रेशियो कम हो रहा है उसका नुकसान होगा. कह रहे नहीं ये सही नहीं है. तो कह रहे फिर क्या करें? कह रहे अगर ऐसा कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. तो पीएनएल अकाउंट का क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना. पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का क्या करेंगे? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the old partners. among the old partners. मैं old partners इसलिए लिख रहा हूं कि हर जगह एप्लीकेबल हो जाए. एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो. among the old partners in the old ratio. तो अगर चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है तो पार्टनर्स तो चेंज ही नहीं हो रहे, बस उनका आपस में रेशियो चेंज हो रहा है. कह रहा चेंज हो रहा है तो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अब अगर ये एडमिशन होता, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. सी आ गया फर्म में किसी भी शेयर के लिए, कह रहे ए और बी में बांट दो. नए पार्टनर का इस पे कोई हक नहीं है, ये पास्ट प्रॉफिट्स. तो ऐसे एक करके हम सारी एडजस्टमेंट्स डिवाइस करेंगे. तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. पार्टनर्स को मिलेगा तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. तो ये चीजें ध्यान देनी होती है. गुडविल होती थी, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होती थी ओल्ड रेशियो में, बट जो एक्चुअल गुडविल की ट्रीटमेंट होती थी वो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अगर वो नहीं लाया पैसे, अगर लाया तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. बट ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ओल्ड रेशियो में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस हो या जनरल रिजर्व हो या कंटिंजेंसी रिजर्व हो, तीनों की ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होती है. तीनों आपके फ्री रिजर्व्स हैं. जनरल रिजर्व है तो वो भी क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो अगर जनरल रिजर्व हो तो भी क्या होगा? सेम एज अबव. अगर कंटिंजेंसी रिजर्व हो, कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व हो तो वो भी क्या होगा? सेम एज अबव. मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब कंटिंजेंसी रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, ये सब एक ही बातें हैं. तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. आईएफआर, आईएफआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको अलग से कराऊंगा. आईएफआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको अलग से कराऊंगा. इसके केसेस है आईएफआर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो अलग से अभी डिटेल में कवर होगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, इन सब का क्या किया? ये फ्री रिजर्व से ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड,
general reserve debited, contingency reserve debited to old partners A, B, C, old ratio 2:2:1. accumulated profits की क्या ट्रीटमेंट है, इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। ओके, IFR मैं अलग से कराऊंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अलग से कराऊंगा। बिल्स पेएबल, प्रोविडेंट फंड में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्रेडिटर्स, ये सब कोई फ्री रिजर्व्स नहीं है, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। क्या है ये? लाइबिलिटीज है, इनका कुछ नहीं करते, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। एसेट्स और लाइबिलिटीज एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नई बैलेंस शीट में। अगर हाँ उनमें कुछ रीवैल्यूएशन हो रही हो तो वो हम करेंगे, अदरवाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते। ये दीज आर नॉट रिजर्व्स, these are liabilities and liabilities will be carried forward in the new balance sheet. Provident fund is also a liability. Employees के सैलरी में से कुछ पैसा काट के रखा हुआ है, आगे जाके पे करना पड़ेगा। फर्म की लाइबिलिटी है, वो गवर्नमेंट एजेंसी में डिपॉजिट होनी है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, लाइबिलिटी है। ओके, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कभी कभी क्या हो सकते हैं? अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब जैसे प्रॉफिट्स थे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो वो प्रॉफिट्स थे जो पास्ट एफर्ट्स की वजह से क्रिएट हुए थे बट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। ऐसे ही अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो सकते हैं जो पास्ट लॉसेस थे बट आपने पूरे राइट ऑफ नहीं करे, आपने कहा चलो आगे जाके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे, उनके अगेंस्ट हम राइट ऑफ कर देंगे, व्हाटएवर मे बी द रीजन। आपकी बैलेंस शीट में कोई अक्यूमुलेटेड लॉस आ रहा है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है, कोई फिक्टिशियस एसेट आ रहा है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है एसेट, इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस which has not yet been written off। कोई भी आपका एक्सपेंस या लॉस जो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ हो, इट इज नीदर टैंजिबल नॉर इनटैंजिबल। फिक्टिशियस एसेट, इमेजिनरी, फिक्टिशियस, अनरियल। तो एसेट साइड पे बस इसलिए आ रहा है क्योंकि लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, अभी वो राइट ऑफ हुआ नहीं, अक्यूमुलेट हुआ पड़ा है। कह रहे हैं अब आगे जाके कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो नए पार्टनर को भी, जो मतलब अगर किसी का रेशियो बढ़ गया या एडमिशन में कोई नया पार्टनर आया, उसको भी ये लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, उसका तो कोई लेना देना नहीं है पास्ट प्रॉफिट्स और पास्ट लॉसेस से। कह रहे फिर इसको भी राइट ऑफ कर दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ध्यान से देखेंगे, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो सकता है, कभी ऐसा वर्ड लिखा हो अक्यूमुलेटेड लॉसेस, हो सकता है कभी लिखा हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हो सकता है कभी लिखा हो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, हो सकता है कभी लिखा हो पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड पे अपेयर हो रहा होगा, वो प्रॉफिट नहीं, अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। क्या होता है वो? अक्यूमुलेटेड लॉस। accumulated losses, deferred revenue expenditure, advertisement suspense, P&L account debit balance। अगर इनमें से कोई भी आइटम बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे अपेयर कर रहा हो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा? इट विल बी रिटन ऑफ, इट विल बी रिटन ऑफ। ध्यान से देखना, इट विल बी रिटन ऑफ among the old partners, it will be written off among the old partners in the old profit sharing ratio। तो प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉसेस हो अक्यूमुलेटेड तो वो राइट ऑफ हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो बैलेंस शीट में सबसे पहले ध्यान से ये देखना चाहिए कि बैलेंस शीट में कोई फ्री रिजर्व तो नहीं है। बेटा ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स होती हैं। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो भी आपको ये एडजस्टमेंट करनी ही करनी है। तो बैलेंस शीट बड़े ध्यान से रीड करेंगे, क्या इसमें कोई फ्री रिजर्व तो नहीं है,
है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो। अब अगर आप राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ मतलब पार्टनर्स को वो बेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू accumulated loss, 2 deferred revenue expenditure, 2 advertisement suspense, 2 profit and loss account debit balance, whatever may be the nature of account, but capital account debit होगा, losses partners को bear करने पड़ेंगे, decrease in capital is debited, ratio old ratio। तो ध्यान से देखेंगे एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो चेंज इन पीएसआर है तो ओल्ड रेशियो में, एडमिशन का टाइम है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, रिटायरमेंट है तो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, डेथ है तो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होती है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो चेंज इन पीएसआर में व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द ओल्ड वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, वो एक एक्सेप्शनल केस है। हम तो वो बात कर रहे हैं जब कुछ नॉर्मल सिनेरियो है तो क्या ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। व्हेन दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग डिस्कशन होगी उसकी। अभी क्या है कि नॉर्मल सिनेरियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएंगे, अगर लॉसेज हैं तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस की ट्रीटमेंट बता दी, जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट बता दी, कंटिजेंसी रिजर्व की ट्रीटमेंट बता दी, अक्यूमुलेटेड लॉसेस की बता दी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, पीएनएल डेबिट बैलेंस, बिल्स पेबल, पीएफ, प्रोविडेंट फंड क्रेडिटर्स, ये तो नॉर्मल क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनका तो कुछ करते ही नहीं, रीवैल्यूएशन होगी तो वो करेंगे, अदरवाइज दीज आर नॉट रिजर्व्स। दो आइटम बचे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं तो वो मैं आपको अलग से कराऊंगा डिटेल में सारे के सारे केसेस। उसके अलावा आप देख लीजिए अगर इसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछेंगे, उसके बाद हम करेंगे आईएफआर एंड वर्कमैन कंपनसेशन।